लवीज़, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप सभी लोगों को शिव प्रदोष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिव प्रदोष पर कौन सा उपाय करना है उसका लिंक मैंने ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। आप सभी लोगों को शिव प्रदोष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पहली रीडिंग करेंगे, चेक करेंगे भोलेनाथ आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी के लिए। 3 बार अपना नाम ले लीजिए। अगर कोई प्रश्न आपके मन में है तो आप उसे भी अपने मन में रख सकते हैं और हम चेक कर लेते हैं कि भोलेनाथ आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, कौन सी एक बात बताना चाहते हैं। नो मैटर आप अभी इस वक्त किसी भी सिचुएशन में हैं, क्या आंसर भोलेनाथ आपको देना चाहते हैं आप ही की सिचुएशन से रिलेटेड। ध्यान रखिएगा, रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करें। पॉजिटिव होकर रीडिंग्स पर फोकस करिएगा। मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके लिए भोलेनाथ का क्या संकेत है, क्या गाइडेंस है। आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। बॉटम डेक हमारे पास है नॉलेज ऑफ सेल्फ, नो सॉरी, दिस इज़ द एक्स्ट्रा कार्ड जो अपने आप आया है, दिस इज़ नॉट द बॉटम डेक। बॉटम डेक हमारे पास है, दैट इज़ आप देख सकते हैं। मैं ये कार्ड भी यहाँ पर पुट कर देती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। सारे कार्ड्स हमारे सामने हैं। आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं जो मैसेज हमारे पास यहाँ आया हुआ है। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है दैट इज़ आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर अभी भगवान की बहुत ज़्यादा कृपा है। मतलब या तो आप किसी अपनी ज़िंदगी में किसी हार्ड सिचुएशन को बहुत ज़्यादा डील कर रहे हो और उसमें भगवान आपको बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, भगवान आपको उससे बहुत सेव कर रहे हैं, भगवान आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि आज कार्ड्स ऐसे आए हैं जो बता रहे हैं कि इस वक्त मे बी आपको गुस्सा बहुत आ रहा होगा, इस वक्त आपके दिमाग में फ्रस्ट्रेशंस बहुत चल रही होगी। मे बी आप एक ऐसे थॉट पे होगे कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं, वैसी चीज़ें क्यों हो रही हैं, इस प्रोसेस में अभी आप चल रहे होगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड्स को देखते हुए कि जो मेरे सामने कार्ड्स की सिचुएशन है उसको देखकर ये समझ में आ रहा है कि समवेयर कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स या आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों के प्रति ब्लेसिंग्स मिल रही है या आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आने वाले टाइम में मिलने वाली हैं। क्योंकि आप एक ऐसी पर्सन हो या आप एक ऐसे इंसान हो जिसने बहुत सैक्रिफाइस करा है, बहुत परेशान हुए हैं, लेकिन आई कैन सी कि वो एक टाइम आ गया आपकी ज़िंदगी में जहाँ पर आपको भगवान डिफ़िकल्ट चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मैं ये भी बोल सकती हूँ कि इस वक्त इस समय हिम्मत के साथ, स्ट्रेंथ के साथ चीज़ों को डील करिएगा। क्योंकि क्लियर साइन आया है कि अपने अंदर की इनर स्ट्रेंथ को पहचानो, अपने आप को समझो, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो जो चीज़ों को बहुत अच्छे से डील कर सकते हो। अपने सेल्फ को पहचानो। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ, अपने सेल्फ को एनालाइज करो, अपने सेल्फ को समझो, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको टफ से टफ सिचुएशन, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है। मे बी आपकी ज़िंदगी में कोई आपका फ्रेंड है या आपकी फैमिली में कोई है जो आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं या कर रही हैं, और उनकी हेल्प से भी मैं देख पा रही हूँ कि जो भी आपका डिफ़िकल्ट टाइम है वो बहुत रिजॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो कोई मेजर डरने वाली बात नहीं है, कोई मेजर घबराने वाली बात नहीं है। अपने आप को अंडरस्टैंड करो, अपने आप को समझो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो ब्लेसिंग्स आपके पास आ रही हैं इसको पॉजिटिवली डील करो। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बेचैन नहीं होना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, ये नहीं सोचना है कि मेरे साथ अच्छा नहीं होगा या मेरे साथ बेहतर नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपके ऊपर जो ब्लेसिंग्स भोलेनाथ की है, जो भी आपका डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है, जो भी अभी डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रही है, वो ऑटोमेटिकली टाइम के साथ रिजॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। सो इन माई ओपिनियन, डरो मत, घबराओ मत, बेचैन मत हो, अपने आप को और ज़्यादा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, मेडिटेशन प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ अगर आप थोड़ा मेडिटेशन भी करोगे अपने लिए रोज़ 10 से 15 मिनट, आपको उन सारी चीज़ों का भी जवाब मिलेगा जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो। सो यस, कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव एंड आई कैन डेफिनेटली सी को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और अपने एंड से मैनिफेस्टेशंस करिए, प्रे करिए, भोलेनाथ आपके साथ हैं और जो भी प्रॉब्लम है वो आपकी देखना जल्द से जल्द रिजॉल्व होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ और चेक कर लेते हैं इस वक्त आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है, इस वक्त आपके लिए क्या गाइडेंस है, रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज है, रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज है।
रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज है? रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज है? वाओ, क्या बात है गाइस, क्या बात है। आज तो सारे ही कार्ड्स इतने पॉजिटिव आए हैं, आप लोग देख सकते हैं। वी हैव 8 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एंड वी हैव स्ट्रेंथ, डेथ, एंड वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम डेक हमारे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ आपके कार्ड्स में, आपके रिलेशनशिप की एनर्जी, समवेयर आई कैन सी कि आपके ज़िंदगी में ये इंसान आ रहे हैं, ये इंसान आ रहे हैं और ये इंसान कोई मेजर डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई कैन डेफिनेटली से दैट ये पर्सन कहीं ना कहीं, अगर आपके साथ नो कांटेक्ट था या आपके साथ कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद हो गई थी या बिल्कुल ज़ीरो कांटेक्ट में थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान वापस आ रहे हैं और ये वापस आने को लेकर डिसीजन बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप में से मे बी कुछ लोगों का सेपरेशन चल रहा होगा, या मे बी कुछ लोग बिल्कुल ज़ीरो कांटेक्ट में चले गए होंगे, या आप चाहते तो थे इनके साथ बात हो जाए, पर ऐसा लग रहा है कि कोई बातचीत, कोई कम्युनिकेशन नहीं बन पा रहा होगा आप लोगों का। अब मुझे लग रहा है कि ये पर्सन वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इफ़ यू आर समवन जो थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी डील कर रहा है या जो थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर भी इन्वॉल्व्ड है, मैं ये भी देख सकती हूँ कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। अगर थर्ड पर्सन इस रिलेशनशिप में था या किसी और का इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बन गया था, मैं ये देख पा रही हूँ कि वो इन्वॉल्वमेंट भी अब ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसका रीज़न मैं ये क्लियरली देख पा रही हूँ कि ये पर्सन को कहीं ना कहीं डीप डाउन रियलाइजेशन हो रहा है। ये पर्सन आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कम्युनिकेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये अपने एंड से कोई एक्शन लेने वाले हैं। ये आने वाले मे बी 8 डेज़ में हो सकता है, मे बी 10 डेज़ में हो सकता है, या मे बी 3-4 डेज़ में हो सकता है, बिकॉज़ ये पर्सन मुझे अपने एंड से एक पॉजिटिव एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस पर्सन को आप डील कर रहे हैं माय डियर, ये पर्सन या तो आपके सोलमेट हैं, या तो ये पर्सन आपके कार्मिक पर्सन है, क्योंकि मैं ये पैटर्न देख रही हूँ आपके रिश्ते का कि ये पर्सन वापस आ जाते, चले जाते, फिर आ जाते, चले जाते, फिर आ जाते। मतलब आई कैन सी कि एक ऐसा पैटर्न बन रहा है कुछ लोग के कनेक्शन में कि इस रिश्ते में बिल्कुल स्टेबिलिटी नहीं है। और जब नो कांटेक्ट हो जाता है, आप अलग जोन में, पार्टनर अलग जोन में, और आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा टैकल करने की, चीज़ों को सही करने की कोशिश करने लग जाते हो, जो मैं देख पा रही हूँ। इतने समय से आपने जो स्ट्रेंथ रखी है, एक हिम्मत रखी हुई है कि मुझे आगे जाना है, मुझे इस रिश्ते को बेहतर बनाना है, मतलब आपकी हमेशा डिज़ायर है कि नो मैटर कितने भी झगड़े हुए हैं, कितनी भी परेशानियाँ हुई हैं, यू ऑलवेज़ वांटेड कि नहीं, रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग आए। और मैं वो न्यू बिगनिंग आपके रिश्ते में क्लियरली देख पा रही हूँ कि आने वाले समय में एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग होने वाली है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि बिल्कुल रिलेशनशिप एंड हो गया है या ख़त्म हो गया है। जो भी एक बैड फेस था आपके रिश्ते का, वो ब्रेकअप हो सकता है, नो कांटेक्ट हो सकता है, या कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। मैं देख पा रही हूँ कि वो चीज़ अब आपके रिश्ते में रिजॉल्व होने वाली है, और आने वाले टाइम में आपके पार्टनर एक पॉजिटिव एक्शन इस रिश्ते को लेकर लेने वाले हैं। जिन लोगों का झगड़ा इस वजह से हुआ है कि पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या पार्टनर के एंड से कोई श्योरिटी नहीं आ रही है, या पार्टनर सामने से कोई अप्रोच ही नहीं ले रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन कमिटमेंट आपको दे सकते हैं। ये पर्सन रिश्ते के फ्यूचर को लेकर कोई एक डिसीजन बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे कि रिलेशनशिप में बैलेंस आ जाए, और जो भी कॉम्प्लिकेशन चल रहा है, जो भी उलझन चल रही है, मैं ये देख पा रही हूँ कि वो रिजॉल्व होगी। इस वक्त आपको ना खुद को थोड़ा पॉजिटिव रखना है, खुद को समझना है, अपने अंदर का सेल्फ लव आपको स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आप उनमें से हैं जो बिल्कुल डीपली फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, डाउन हो चुके हो, या जिसने बिल्कुल एक उम्मीद खो दी है कि नहीं
अब कुछ बेटर नहीं हो सकता या अब रिश्ता बेहतर ही नहीं बन सकता, आप बहुत गलत सोच रहे हो, क्योंकि मुझे आपके पार्टनर सामने से आते हुए दिखाई दे रहे हैं और नई बिगनिंग की तरफ आपका रिश्ता बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। अगर रिलेशनशिप के प्रति कुछ भी है जो बहुत समय से आप भोलेनाथ से मांग रहे हो, मैं ये भी देख पा रही हूँ कि वो इच्छा भी आपकी पूरी होने वाली है। पर इस वक्त थोड़ा अपने गुस्से को कंट्रोल करो, इस वक्त अपने फ्रस्ट्रेशंस को, अपने गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा। इफ़ यू रियली वांट टू मूव फॉरवर्ड, इफ़ यू रियली वांट कि हमारा रिलेशनशिप आगे बढ़े, हमारे रिलेशनशिप में बैलेंस बन जाए, मैं ये देख पा रही हूँ कि थोड़ा अगर आप चीज़ों को कंट्रोल करोगे, अपने इमोशंस को कंट्रोल करोगे, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके रिश्ते में बेहतर हो सकती है और आपका रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो कहीं से कहीं तक ऐसा मत सोचना कि कोई फ्यूचर नहीं है या रिलेशनशिप सही नहीं हो सकता, बिकॉज आज आपके पार्टनर की एनर्जी मेरे को बहुत बहुत पॉजिटिव दिख रही है। एक रियलाइजेशन हो रहा है इनको कि नहीं, मुझे वापस जाना है, मुझे चीज़ों को सही करना है, मुझे चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है और जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं मुझे उनको रिजॉल्व करना है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन एक अच्छी एनर्जी में है और ये इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर एक अच्छा डिसीजन बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो परेशान बिल्कुल भी मत होइए। मन में बहुत ज़्यादा डाउट है, बहुत फियर है, कि एंजाइटी मन में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उस सिचुएशन के लिए आप मैनिफेस्टेशंस कर सकते हैं। सारी मैनिफेस्टेशंस आपको इजीली मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, जो आपको बहुत हेल्प करेंगी और आपकी जो भी नेगेटिव प्रॉब्लम चल रही है आप उससे ईजिली बाहर निकल जाएंगे। सो आज की रीडिंग्स के लिए, आज के वीडियो के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ। थैंक यू सो मच आपने यहाँ तक वीडियो देखा, थैंक यू सो मच आपने वीडियो को लाइक करा, चैनल को सब्सक्राइब करा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ। राधे राधे।